हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज के सेशन में देखते हैं ग्रुप डी का पेपर हल कराते हैं। पेपर है 17/9/2018 के आया हुआ पेपर है। उसी पेपर को हूबहू हम लोग जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 56 भागे 1/3 और ये ब्रैकेट है, निशान है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो ऐसे सवाल को जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले कोष्टक के विषय में जानते हैं। छोटा कोष्टक होता है, महिला कोष्टक होता है, उसके बाद एक बड़ा कोष्टक होता है। कोष्टक 3 प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, छोटे कोष्टक को, और उसके बाद इस वाले कोष्टक को हल करते हैं। बाद में जो है बड़े कोष्टक को सबसे बाद में हल करते हैं। उसी कोष्टक के बीच में यदि एक कोष्टक आ जाए, बार कोष्टक, यदि संख्या के ऊपर यदि लाइनिंग खींचा गया हो, इसे बार कोष्टक कहते हैं। तो उस कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन हल कर लिया जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद इसके स्थान पे माइनस है, तो ये कितना हो गया, 12 या माइनस। उसके बाद देखिए 9 6 15, 15 में से 12 निकाल दीजिए 3। तो इस कोष्टक के स्थान पे कितना हो गया, ये पूरे का यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और इसके बाद ये दोनों को जोड़ लीजिए और माइनस करके 3 कर दीजिए। तो कितना हो गया, ये हो गया 15 12 27, 27 में से 3 निकाल देंगे तो कितना हो गया, 24। तो ये ब्रैकेट में इस वाले में, मझला वाले में 24 आ जाएगा। 1/3 का गुणा है तो 1/3 का गुणा कर देंगे। तो 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/3, 3 से कट जाएगा, 3 8 24। तो अब यहाँ से लेकर के ये पूरे का मान कितना हो गया, 8 हुआ ना। तो 8 तो 56 में 8 का भाग दे दीजिए। 8 7 56, यही हो गया हमारा आंसर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये बार कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद ये छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर ये दोनों जो है महिला कोष्टक है, उसके बाद बड़ा कोष्टक। कोष्टक के क्रम में बार कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर महिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ऐसे तोड़ते हैं। इसको आप उसमें सरलीकरण के अध्याय में देख लीजिएगा। तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या का मतलब होता है 3 बार गुणा। जैसे 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी की 8। ये 8 का घन कितना है, 2। तो घन का मतलब 3 बार गुणा। तो 8 पूर्ण घन है इसलिए क्योंकि यह 2 का 3 बार मल्टीपल है। 3 का यदि देखेंगे तो 3 3 9 27, और 3 का 3 बार गुणा करने में 27 आता है, इसलिए वो 3 का घन है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें 8 गुणे 1000। 1000 देखिए 8 क्या है, 2 का 3 बार गुणा है और 10 का 3 बार गुणा है। तो यही संख्या मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 10 कितने बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो यही संख्या पूर्ण घन संख्या हो गई। क्या होगी, घन संख्या होगी। तो इसका मान कितना हो गया, ए बी हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब अपान 3a - b दूसरे कोष्टक में b - c, तीसरे कोष्टक में c - a का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 0 1 2 3। तो क्या करते हैं ऐसे सवाल को हल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक ठो मैं सूत्र बता देता हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे कोष्टक में होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। एक सूत्र है क्या है कि यदि पहले का क्यू, दूसरे का क्यू और तीसरे का क्यू माइनस 3xyz है तो इसका ये सूत्र होता है। इसको आप जानते होंगे भली भांति। तो देखिए यहाँ दिया है a - b। मान लीजिए इसको, यदि इसको x कर दीजिए, देखिए ax कर दीजिए, इसको y कर दीजिए, इसको z कर दीजिए। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ अपान 3x, ये देखिए ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, 3xyz। तो इस फार्म का ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए कि इसमें यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान यदि 0 होता है, तो यदि इसका मान 0 होता है तो फंक्शन में गुणा कर देंगे, पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई
प्लस जेड जब जोड़ेंगे तो ए माइनस बी, देखिए बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पर हमारा 0 आ रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो जब ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब ए राइट साइड का 0 हो जाएगा। जब इस साइड का 0 हो जाएगा तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे उस साइड तो हो जाएगा 3xy जेड, और ये मान हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। इसका मान ए हो गया। यदि ये तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जोड़ने पर 0 आ रहा है, मतलब हम इस सूत्र को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब यह 0 हो गया तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, अब देखिए जब यह तीनों 0 के बराबर हो गया तो इसका मान हो जाएगा 3, अब इसका मान कितना हुआ है 3xyz। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बराबर 3, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 3x का मतलब a माइनस बी, वाई बी माइनस सी, जेड सी माइनस ए हो गया। और नीचे कितना दिया है 3, यही सेम चीज़ दिया है 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो सेम संख्या है तो दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है, कितनी अच्छी सवाल है। क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि सेक स्क्वायर थीटा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, इससे हल कर करके इसका मान ज्ञात कर दीजिए, या इसी को हल करके इसका मान ज्ञात कर दीजिए और हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ tan पावर 4 है और tan पावर 2 है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसके विषय में हम लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसके विषय में क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और यहीं से देखिए tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, इसी सूत्र से हो गया। अब इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल कर दीजिए तो हो गया सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यही तो दिया है, यही तो है, तो इसका मान कितना हो गया 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। देखिए कितना आसानी से आप लगा लेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए प्लस साइन बी अपान कास ए माइनस कास बी प्लस कास ए प्लस कास बी अपान साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो हर है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा कास ए माइनस कास बी और इधर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा साइन ए माइनस साइन बी। तो इसका इसमें मल्टीपल करते हैं साइन ए साइन बी का, तो इसका जब इसमें मल्टीपल होगा तो हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, एक कोष्टक में दूसरे में साइन ए माइनस साइन बी। तो उसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो हो गया इसका प्लस, वहीं सेम करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे तो बचेगा क्या, ए बचेगा और इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए एक तो कास ए प्लस कास बी और कास ए माइनस कास बी, तो इसका सूत्र क्या होता है कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। हम लोग सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये दोनों मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस
का स्क्वायर बी, माइनस कॉमन लेने के बाद इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें क्या दिया है, एक वृत्तखंड, एक वृत्त बना हुआ, वृत्त के में ए बी सी ए डी बी का मान दिया है, ए सी बी का मान पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, यही 6 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त में एक वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, यह दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसमें दिया मान क्या दिया गया है, ए डी बी का मान दिया गया है और पूछ रहा है ए सी बी, इसको यक्स मान के। तो ए पहला कंडीशन है और ए दूसरा कंडीशन है। तो क्या कर रहा है ऑप्शन देखिए, क्या या तो पहला सही है अथवा फर्स्ट अथवा सेकंड पर्याप्त है। दूसरा क्या दिया है, केवल सेकंड पर्याप्त है। तीसरा है फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है और डी दिया है केवल फर्स्ट पर्याप्त है। तो इसके विषय में हम आपको एक तो थ्योरम बता दे रहे हैं। वो थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। इस जीवा द्वारा, इसको जीवा बोलते हैं, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो ये 60 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थ्योरम क्या है, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो ए बी द्वारा ही जीवा है, इसके द्वारा यदि यह कोण बना या इसके द्वारा यह कोण बना हो या इसके द्वारा कोई और कोण बना हो, ये सब कोण बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड के में स्थित कोण बराबर होते हैं। यहाँ 2 वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड, एक ठो दीर्घ वृत्तखंड। तो एक ही जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो ये 60 अंश है, तो भी 60 अंश हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है ए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है। ए आपके आरआरबी में आया नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यदि एक वृत्त है, इस पे व्यास है, तो एक कोण कितना होगा। तो इसका क्या है, ए वृत्त है, वृत्त के द्वारा जो व्यास बना है, तो व्यास बना है तो ए वृत्त को 2 भागों में बांटता है। किस में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। तो इसका एक तो थ्योरम है कि अर्धवृत्त, देखिए ये अर्धवृत्त इधर हो गया, अर्धवृत्त नीचे हो गया। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं। थ्योरम क्या है, याद कर लीजिएगा। थ्योरम है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं। तो ये अर्धवृत्त हो गया, तो यह कोण कितना हो गया, 90 अंश। यदि इसमें फिर यदि इसी व्यास द्वारा यदि यहाँ पे कोई कोण हो, तो ये भी क्या हो गया, 90 अंश होगा। कि ये अर्धवृत्त में स्थित जितना भी कोण होंगे सब 90 अंश होंगे। अर्धवृत्त में नीचे भी स्थित कोण होगा तो वो समकोण होगा। ये थ्योरम याद कर लीजिए, इसी से मिलता जुलता है। तो क्या है, लिख लीजिए, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। क्वेश्चन यह है कि दिया हुआ है 8 नंबर की ट्विन प्राइम नंबर का युग्म का मतलब ट्विन प्राइम नंबर, इसमें युग्म कौन सा है अभाज्य संख्याओं। तो इसके विषय में सबसे पहले आप जान जाइए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती। वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। वह स्वयं अपने से ही कटे। सो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, 7 हो गया, 9 नहीं हुआ, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्याओं का, तो एक क्या है, प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है जो संख्या किसी से न कटे, वो स्वयं अपने आप से कटे, या एक से तो सभी संख्याएं कट जाती। तो मतलब ये है कि वह संख्या जो
केवल और केवल अपने से कटी वही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब जान लेते हैं सहअभाज्य को प्राइम नंबर क्या होता है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन केवल एक होता है। वह अभाज्य संख्याएं जिनका कॉमन केवल एक होता है वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, ये देखिए इन दोनों का कॉमन कितना है? एक है, सहअभाज्य हो गई। 5, 4, इसका दोनों का कॉमन कितना है? 1 है, इसका कॉमन क्या है? 1 है, ये हो गया सहअभाज्य। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों संख्याओं में दोनों अभाज्य संख्या, देखिए 4 भाज्य संख्या है, फिर भी दोनों संख्याओं का कॉमन एक है, इसलिए यह सहअभाज्य हो गई, को प्राइम नंबर कहलाती है। तो को प्राइम नंबर को आप समझ लिए अच्छे से कि ऐसी संख्याओं जिनका महत्तम समापवर्त या कॉमन HCF एक हो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आइए देखते हैं ट्विन नंबर या अभाज्य संख्या युग्म क्या होता है। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सहअभाज्य संख्या तो आप जान गए, अभाज्य संख्या जान गए। अब देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर के विषय में ये है कि यह संख्या अपने युग्म में या तो दोनों युग्म में से 2 कम होगी या 2 ज़्यादा होगी। ये दोनों का जो पेयर होगा, जैसे ये हो गया 5 और 7, तो यह देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इससे यह कितना है? 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है? 2 संख्याएं अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों संख्याओं में या तो यह 2 कम हो या यह 2 कम हो, या तो 2 कम हो या 2 ज़्यादा हो, क्या कहलाती है? ट्विन प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो देखिए इसमें क्या है? देखिए ए भी अभाज्य है, ए भी अभाज्य है। ये देखिए 37 अभाज्य है, ए भी अभाज्य है, ए भाज्य 4 भाज्य है, 43 अभाज्य है और 47 अभाज्य है। लेकिन हमको देखना क्या है कि ट्विन प्राइम नंबर दोनों में अंतर 2 का हो। तो देखिए 2 का अंतर किस में है? ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में नहीं है। 41 अभाज्य है, 71 अभाज्य है, 73 अभाज्य है, लेकिन दोनों में अंतर कितना का? 2 का है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x हो तो x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और ऑप्शन दिया है। तो क्या करेंगे? देखिए 1 cos जो है साइन का साइन होता है, 1 cos बराबर साइन होता है, क्योंकि साइन का ये इन्वर्सल और उल्टा होता है, तो 1 cos का साइन हो जाएगा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x। तो देखिए इसका मान 1 का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, 1 प्लस 17 18 हो गया, 18 बराबर x। तो हम लोग जानते हैं कि x का वर्ग कितना होगा? 18 का वर्ग। तो दोनों साइड का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 18 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो ये 324 हमारा उत्तर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चार ऑप्शन दिया है। 9/16 ग्रेटर देन 13/24, 9/16 बराबर है 13/24 के, 9/16 छोटा है 13/24 से। तो देखिए संख्या सेम है, जब संख्या सेम होता है तो क्या करते हैं? सीधे सीधे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, सीधे सीधे मल्टीपल कर देते हैं, उल्टा कर गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 24 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 का 9 में गुणा करेंगे तो 216 आएगा। तो इसका मान हो गया 216 हो गया। 24 × 9 216, और 13 का 16 में गुणा करिए तो कितना आएगा? 208। गुणा करके देख लीजिएगा, 208। तो कौन बड़ा है? ये वाली संख्या बड़ा है, ये बड़ा है, तो इधर वाली संख्या बड़ी है, तो मतलब ये संख्या बड़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ कि 9/16 बड़ा है 13/24।
24 से। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7% की हानि होती है। हानि कितनी होती है? हानि क्रय मूल्य का 1/7, तो हानि बटे क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 1/7। इसका मतलब ये हो गया कि खरीदा गया होगा 7 रुपये में, तो हानि 1 रुपया हुई, तो विक्रय कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? देखिए 7 रुपये में खरीदा है, 7 रुपये में क्रय किया है, 1 रुपया हानि हो गई। इसका मतलब वो बेचा होगा 6 रुपये में। 7 रुपये में खरीदा है, 1 रुपया की हानि हो गई, तो इसका मतलब वो बेचा कितने में? 6 रुपये में बेचा। तो कह रहा है कि वहीं 6 रुपये में बेचा, और सवाल में क्या कह रहा है? 144 रुपये में बेचा। तो ये 6 रुपया बराबर है 144 के, इसलिए 1 रुपया किसके बराबर होगा? भाग दे दीजिएगा। 6 दूनी 12, अच्छा चौका 24 रुपया की किसके बराबर हो जाएगा? 1 रुपया बराबर हो गया 24 रुपया के। तो कह रहा है कि 7 क्रय मूल्य कितना है? 7 रुपया। देखिए 1 भाग बराबर किसके हो गया? 27 के, और क्रय मूल्य किसके बराबर है? 7 के, इसलिए 7 रुपया बराबर कितना हो गया? 24 गुणे 7, गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, 168 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य 168 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य कह रहा है यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए। 168 रुपया में खरीदा है, 189 में बेच दिया, कितना घाटा या फ़ायदा हुआ? 189 168 घटा दीजिए, 21 रुपया उसको फ़ायदा हो गया। क्या हुआ? लाभ हुआ 21 रुपया। तो प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। तो 21 रुपया लाभ किस में हुआ? कितने में खरीदा था? 168 में। तो 21 रुपया लाभ है 168 में, इसलिए प्रतिशत के लिए 100 का गुणा काट दीजिए 8 बार में, 8 का 100 में भाग दे देंगे, कितना आएगा? 12.5%। यही हो गया उसका लाभ। एकदम समझ में आया होगा। ये मैं लाभ हानि बता दिया हूँ, इसको आप जाके अच्छे से वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 2/3, 8/9, 10/27, 82/81 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल क्या करते हैं? जब महत्तम समापवर्त ज्ञात करना पड़ता है तो अंश का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। क्या करते हैं? अंश का महत्तम समापवर्त निकालते हैं, और हर का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। हर का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो हर देखिए 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो देखिए सब 3 से लघुत्तम समापवर्त हुआ। बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इसी में से जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो देखिए 3, 9, 27, 81, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 81। सबका भाग 81 में चला जाएगा। और देखिए ऊपर लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम मतलब कामन। देखिए 2, 8, 10, 32, तो सबसे कामन क्या है? सबसे छोटी संख्या 2। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो हो गया है। तो आज हमने ग्रुप डी का पेपर हल करा दिया और 12 क्वेश्चन करा दिया, और 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग में। तो अगले वीडियो में मेरा शेष 12 क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।